मल्टीप्लाई 175 बाय 12। ठीक है, 175 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वी एस्टिमेट द आंसर, सबसे पहले एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके अरीशा, टर्न योर माइक, टर्न ऑफ योर माइक। एस्टिमेटेड वैल्यू 175 की फाइंड आउट करते हैं, विच इज 212 की एस्टिमेटेड वैल्यू है 10, क्योंकि ये 10 से नियरेस्ट है और 175 200 से नियरेस्ट है, जैसे कि आपने राउंडिंग ऑफ में भी समझा था। अब 200 और 10 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए सिंपल वे ये है, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के जीरोज आप काउंट कर लेंगे कितने हैं। 2 यहाँ जीरोज हैं और 1 इसके साथ जीरो है, तो तीनों जीरोज जो हैं पहले आप जीरोज काउंट करके आंसर में लिख दीजिए। 1 2 3 जीरोज आ गए, और इसके बाद आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जीरोज ही ऑब्टेन होते हैं। 2 1 2, तो आंसर आपके पास आ गया 2000, यानी 175 मल्टीप्लाई बाय 12, इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू आपके पास आई है 2000। अब हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन की तरफ आना है। व्हाट इज द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन? 175 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। 2 स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 2 स्टेप्स में होती है। ठीक है, सबसे पहले 175 मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे कि हमने आपको रूल्स में बताया था कि जो भी गिवन नंबर है पहले हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है। स्टेप 1 क्या है? मल्टीप्लाई द वंस, मल्टीप्लाई बाय वंस। स्टेप 2 क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय टेंस। ठीक है, वंस वैल्यू आपके पास क्या है? 2, तो हम यहाँ देखें 175 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 175 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 350। 350 आया, किस तरह से आया है आप ये भी देख लें। 2 5 10, 0 आपने यहाँ लिखा और 1 इसको कैरी दे दिया। ठीक है, 7 के ऊपर कैरी चला गया। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 2 7 14, 14 प्लस 1 15, तो 15 का 5 आपने यहाँ लिखा और 1 ऊपर कैरी दे दिया। ठीक है, अब 2 को हम 100 वैल्यू से स्टेप 3 में मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप 3 क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 1s को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2 और 1 ऊपर हमने कैरी दे दिया, तो ये बन गया 3। 350 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 क्या होता है? 10 10 ना, मीन्स 175 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, और 0, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वीडियो में भी आपको बताया, रिकॉर्डेड वीडियो में, कि सबसे पहले आपने नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया। 175 0 0। ठीक है, 175 0 0। अब 175 1 175, तो आपके पास आंसर आ गया 1750। ठीक है, तो जो भी टेंस की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इट्स मीन 1 0 10, तो ये 0 यहाँ लाजमी आता है जो आपका मल्टीप्लायर का होता है। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 5 5, डायरेक्ट 5 यहाँ लिख देते हैं। नहीं, ये टेंस वैल्यू है तो आपका 0 सबसे पहले यहाँ आएगा। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज पूरी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ऐड दीज नंबर, यानी ये जो दो नंबर आपको ऑब्टेन हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को आपने यहाँ पर ऐड करना है। रफ में आप कर लें या डायरेक्टली हम यहाँ भी कर सकते हैं। zeros will be added, give the answer 0। 5 + 5 10,
ठीक है, 0 यहाँ आ गया, वंस हमेशा वंस नीचे ही लिखा जाता है, वन साइड नीचे लिखी जाती है। जैसे आपके पास आंसर 10 आया है तो ये जो 0 है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, जो फर्स्ट डिजिट है। सेकंड डिजिट जो है टेंस कॉलम का वो ऊपर कैरी जाता है। 5 + 5 10, 1 कैरी दे दिया, ठीक है। अब 3 + 1, अब आपने इस कॉलम को, थर्ड कॉलम को ऐड करना है। 3 + 1 4 एंड 4 + 7 11। 11 का आपने 1 यहाँ लिखेंगे और 1 नेक्स्ट नंबर को कैरी दे देंगे। अब आपने लास्ट कॉलम ऐड करना है। 1 + 1 = 2। सो द एस्टिमेटेड वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2000, और एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ है, 2100। ठीक है, यानी इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 2100। सो वी कैन से 2100 इज क्लोज टू 2000। सो द आंसर इज रीजनेबल। हमारा आंसर क्या है, रीजनेबल है। अब आपकी इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो ये है, जो आपने अपनी बुक में सॉल्व कर लेनी है। ये तमाम मल्टीप्लिकेशन आप बुक में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और वर्कबुक, ये वर्कबुक के पेजेस आप नोट कर लीजिए। तमाम स्टूडेंट्स ये होमवर्क नोट कर लीजिए आज का। आपके पेज नंबर 45 पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 45 पर ब्लू रिबन जो आपके पास नज़र आ रही है, इसमें आपका पूरा होमवर्क गिवन है। कंप्लीट वर्कबुक 4A वर्कशीट 4 पेज नंबर 39 से 42। ठीक है, ये पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 45 पर आपका होमवर्क गिवन है। होमवर्क आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आप लोग क्लास वर्क जो आपका है वो ये है कि पेज नंबर 39 वर्कबुक ओपन कीजिए तमाम स्टूडेंट्स। वर्कबुक 4A ओपन कर लीजिए। वर्कबुक 4A तमाम स्टूडेंट्स ओपन कर लीजिए। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 40 पर, मैं आपको इस तरह से व्यू इसका दिखा देती हूँ। पेज नंबर 40 वर्कबुक 4A। तमाम स्टूडेंट्स ये बुक का पेज नंबर ओपन करें। अरीशा, वेयर इज़ योर बुक। और एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवा देते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज इन योर होमवर्क। द क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई, शो योर वर्किंग क्लियरली, चेक इफ योर आंसर्स आर रीजनेबल। ठीक है, आंसर्स हमें रीजनेबल फाइंड आउट करने हैं और हमें देखना है कि एक्चुअल आंसर से वो क्लोज है या नहीं। 36 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू वॉट। सबसे पहले क्या करना है, इन नंबर्स की हमें एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, 22 की भी। अब 36 है, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, ये किसके नियरेस्ट है। आप देखें ये 6 जो है वो 5 6 7 8 9 अगर नंबर होते हैं वंस वैल्यू में तो हम इसको राउंड अपवर्ड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40, क्योंकि ये 40 से नियरेस्ट है। और 22 यहाँ वंस में वैल्यू लेस देन 5 है, इसलिए ये डाउनवर्ड राउंड ऑफ होगा, बैकवर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ होके 20। इसकी 22 एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है 20। अब आपने पहले 40 और 20 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी इन दोनों की हम एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस तरह,
0 0 काउंट करके आप आंसर में लिख दीजिए, ठीक है। और नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 जीरो है ना आपके पास, एक 20 में जीरो है और एक 40 में, दोनों जीरोस पहले आप आंसर में लिख दें। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 4 टू द 8। तो एस्टिमेटेड वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी इन दो को मल्टीप्लाई करने के पास आपके पास वैल्यू आई है 800। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 36 और 22 का एस्टिमेटेड आंसर है 800, ठीक है। अब व्हाट इज द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल आंसर, लुक ओवर देयर। यहाँ हम रफ में वर्किंग करेंगे इस तरह से। जो बच्चे अभी नहीं कर रहे हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज तमाम स्टूडेंट मेरे साथ साथ सॉल्व करें। ये क्लास वर्क है और ये आपने कंप्लीट कर लेना है। अब 36 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो स्टेप 1 है उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 6 12, 1 ऊपर कैरी दे दिया नेक्स्ट कॉलम को। अब 2 3 6, 6 प्लस 1, 6 में ये 1 ऐड कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 7, ठीक है। अब 36 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 में हमारे पास क्या है 2, 2 10 क्या होता है 20, मीन्स यहाँ हमने किया था 36 मल्टीप्लाई बाय 2, और अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में 36 मल्टीप्लाई बाय 20। ये 20 क्या है, ये 2 10s है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 एंड में आ रहा है। इस 0 को आप एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इस 2 का क्या मतलब है, ये 2 10s है, 2 10s मीन 20, तो 20 का 0 आपने यहाँ लिख दिया। यानी जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम 0 यहाँ लिखते हैं। अब सेम मल्टीप्लिकेशन है, 2 6 12, 1 ऊपर कैरी दे देंगे, और 2 3 6, और इसमें ये 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 7। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 2 9, और 7 विल कम एज इट इज, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल आंसर क्या आ गया, 792। 792 इज द एक्चुअल आंसर ऑफ 36 मल्टीप्लाई बाय 20, और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 800। तो 792 800 से क्लोज है, आप बताइए मुझे क्या ये नियरेस्ट है, डेफिनेटली, क्योंकि ये सिर्फ 8 नंबर का डिफरेंस है तो 800 कंप्लीट हो जाएगा। 792 में हम 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास 800 आता है। इट्स मीन कि ये आंसर क्लोज है, तो हम क्या लिखेंगे, 800 इज क्लोज टू, किसके क्लोज है, 792। सो आंसर हमारा रीजनेबल है या नहीं, डेफिनेटली रीजनेबल है, क्योंकि ये आंसर क्लोज है। एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो एक्चुअल आंसर से क्लोज है, सो इट इज रीजनेबल, इट इज रीजनेबल, ठीक है।